हम इस समय पाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और पाली के प्रत्याशी जो 30वां मैदान में है, पीपी चौधरी की नामांकन सभा आयोजित हो रही है। वहां शामिल हुए कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि पाली लोकसभा में किस तरह का माहौल है और किन मुद्दों को लेकर वे मतदान केंद्र तक जाएंगे। सर, किस तरह का माहौल है पाली में? माहौल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास का मुद्दा ज्यादा है। विकास कराया, अच्छा कराया पीपी चौधरी साहब ने, और राष्ट्रीय मुद्दा भी अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां अच्छी है। कहीं न कहीं जो पाली जो है औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। कुछ रह गए, कुछ विकास रह गया, बाकी आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। काफी हुआ सर, रोडें हुई अच्छी, लाइट, पानी, सब मुद्दे ये काफी सोल्व हुए हैं। पिछली बार जो है गहलोत साहब की सरकार थी, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। वसुंधरा सरकार होते हुए भी इतना विकास नहीं हुआ जब पीपी चौधरी साहब मंत्री भी रहे थे यहाँ पे। अभी इस बार बहुत अच्छा विकास हुआ था, अच्छा विकास हुआ और काम भी बहुत है। हर घर लाइट भेज दिया। हाँ, हर घर लाइट है, पानी है, बहुत अच्छी रोडें हैं, लाइट चली गई। और गांव देखो ये सौरोज रोजगार है, ये पानी है, सब अच्छा हुआ सर, बढ़िया। नए प्रत्याशी को उतारा है कांग्रेस ने, संगीता बेनीवाल, क्या लगता है टक्कर दे पाएगी? टक्कर हमारी तो कोई है ही नहीं, टक्कर 0% के बराबर। हम समझते ही नहीं है कि हमारी कोई टक्कर है बीजेपी के वालों से। हम तो मोदी जी का नारा है कि भाई 400 पार है, 400 पार ही है। हम 400 का आंकड़ा छू लोगे आप? हमारी तो 101% कोशिश है, ठीक है। और हमारे नेताजी भी बहुत ही दबंग नेता है। जैसे पीपी साहब को देखो, गजेंद्र सिंह जी को देखो, ठीक है। इन्होंने हर ढाणी तक लाइटें पहुंचाई है लोगों को, मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में, और बहुत ही सभ्यता के कार्य किए इन्होंने, ठीक है। तो हम कैसे भूल जाएंगे। और ऊपर से तो लीडर है। क्या रहेगा जीत का मार्जिन, क्या लगता है इस बार? अरे जीत तो बहुत लंबी चौड़ी रहेगी। हाँ, हम तो ये सोचते कि भाई इनका कोई मुकाबला ही नहीं है हम लोगों से, ठीक है। 1% भी, हमारा तो पूरा माहौल ही एक अलग ही है इनसे। क्या है, बीजेपी होती है हर जगह, बीजेपी है। नई प्रत्याशी को उतारा है, संगीता बेनीवाल को टक्कर नहीं दे पाएगी। भाई साहब, हम तो नाम भी अभी कोई सुना है, कोई पता ही नहीं लगता हमारे इस समुद्र में कि क्या है क्या नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते हम इनके बारे में, ठीक है। हनुमान बेनीवाल भी टक्कर दे रहे हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, ऐसे में मुश्किल नहीं होगा जीतना? नहीं, उनका हमारे इनके बीच में कोई रोल ही नहीं। यहाँ पे कोई रोल नहीं है? नहीं, यहाँ पर उनका है ही नहीं, पहले से ही नहीं था हमारे यहाँ पर। जो पीपी साहब का ये है इलाका, इनमें उनका कोई रोल नहीं है। 1% भी हम नहीं मानते कि भाई उनका कोई है, ठीक है। 1%। आगे बताइए, क्या लगता है माहौल, क्या लगता है इस बार? इस बार पूरे भारत में भी 400 पार की स्थिति है और वास्तव में बन के रहेगी। इस प्रकार पिछले चुनावों में मोदी जी ने जो कहा था, क्या काम है जो 10 सालों में नहीं हुए, अब पीपी चौधरी अगर बनते हैं सांसद तो आप चाहते हैं कि ये काम हो? हालांकि ये सांसद के चुनाव है और स्थानीय मुद्दे और राष्ट्र के मुद्दों में फर्क होता है। हम अगर नाली या सड़कों के लिए अगर पीपी चौधरी जी को कहे तो ये नाइंसाफी होगी, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है वो भूतों ने भविष्य कृति वाली बात है कि इस प्रकार का काम ना तो कभी हुआ है। और मोदी जी का स्टेटमेंट ये है कि ये तो केवल ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और वो हम गहलोत साहब का स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र खतरे में। देखिए, गहलोत साहब की खुद की स्थिति जब खतरे में आ जाती है तो वो उनको लोकतंत्र खतरे की बात करता है। और मैं याद दिलाता हूँ इमरजेंसी की। उस स्थिति में क्या हुआ था, कभी उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि उस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति बनी थी, किन को जेल में ठूस दिया गया था और कितने लोगों को और किन विचारधारा के लोगों को जेल में ठूसा था। उस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति थी ये। अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, पिछली सरकार, किस तरह का विकास, क्या रेटिंग देंगे? नहीं, कांग्रेस के विकास में उन्होंने प्रशासन शहरों के संघ का एक काम किया, पट्टों के लिए काम करवाया, लेकिन इसके अलावा जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है उनके लिए कोई उनके पास न तो विजन था। कोरोना के समय में खुद भी करीब 2 साल तक अंदर ही रहे, तो फिर उसके बाद सरकार इनके आपसी लड़ाई में
ये सरकार हमेशा आपस में लड़ती रही कि कौन रहेगा कौन जाएगा, इनके आपस तो में सब एक मंच में आ गए, लगता है टक्कर दे पाएंगे। उनका वजूद ही खत्म हो गया है। ये तो अब बीजेपी की सरकार बन गई, इतने बेहतर, अगर वो जिस हिसाब से बात कर रहे थे कि हमारी सरकार वापस आएगी तो इनको डिपिट खा गए वो, और अब कहाँ स्थिति है 25 की 25। अब 2 बार से 25-0 का आंकड़ा आप छू रहे हैं, इस बार मुश्किल लग रहा है थोड़ा, नहीं लगता? नहीं ऐसा जरूर देखिए, लगभग 5% लोग खड़ी पे बैठ के चर्चा करते हैं, सिर्फ 5% लोग, बाकी के 95% लोग वोट करते हैं, और 95 में से भी 60% जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। तो आंकड़ा कहाँ से लाए ये मेरा आकलन है, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। बेस तो होगा आकलन। नहीं, आकलन देखिए, एमपी के अंदर महिलाओं के लिए काम किया, झारखंड में काम हुआ। पिछली बार जो सर्वे जो बता रहे थे वो वहां एमपी में और झारखंड में सरकार नहीं बता रहे, लेकिन उसके बाद भी सर्वे कहां से आई है? क्योंकि जिन लोगों के लिए काम किया उन्होंने साइलेंटली जाके वोट किया है। तो ये इस बार भी ये 60% जनता जो घरों में बैठी है, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि तोड़ मोड़ के कैसे भी भाजपा सरकार बना ही लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनको, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दे रहे नहीं, इसलिए वो हमेशा इस बात के लिए जोर देती है, तोड़ मरोड़। क्या उन्होंने सरकार को तोड़ना आप सही मानते? नहीं, किसने तोड़ा है? देखिए, जो जहां पे अगर संतुष्ट नहीं है, जिन कामों के लिए उनको चुना गया था, और वो उन बात से, उन वजूदों से, उन मुद्दों से अगर भटकते हैं और वो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं, तो उनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या लगता है भाई साहब, पाली में माहौल? बिल्कुल, मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार करेगी। और पाली क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ये रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी है इसमें शामिल, और स्थानीय मुद्दे भी है। स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क का, वो ठीक है, पिछली सरकार के जैसे नितिन गडकरी मंत्री थे, तो कई जिले उठा के देख लो, कोई भी जिला आप राजस्थान का, रोड है बिल्कुल क्लियर बनाई है। पाली में काम हुआ है, रोडें सही हुई है, देख लो, आप खुद घूम रहे हो जगह जगह। आप आइए। तो अमेरिका से आगे है पाली, आप कहेंगे? अमरीका से आगे पाली है। रोड देखी कभी? गोटे गोटे खाड्डा बढ़िया, बड़ा मुश्किल हो, घंटा लाया था कितना, हमें आधा घंटा में 1.5-2 फुट फर्क है ही कोई। रोड बना देखो आप ऊपर सीधा पूरा पाली शहर में हरी रोड है, कटी खाडा नहीं, कोई नहीं, एकदम भाई बनाने की कोशिश है, बना दी मतलब काम एक भी बनाने की कोशिश है, बढ़ गई है, नहीं बढ़ गई हेवी रोड तो बढ़ी, गौड़िया भी तोड़ दी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी भाई रोड बना दी। पानी उपलब्धता कैडी है? पानी टंकी बन गई, गाँव घर घर नलकियां हाल दी, और कोई कर पानी को। पहला पानी वो ट्रेन भेजा करी ट्रेन आती, ट्रेन जितनी भी रहती थी, पानी कैसे आ गई? हर घर भी ट्रेन में पानी लाना पड़ रहा है, घर में नलकियां। अभी भी ट्रेन से पानी लाना पड़ता है जब गर्मियों के समय, आप गर्मियों के समय फिर लाना ही पड़ता है, मेरे हिसाब से नहीं लावे, पाइप डाल दे, बात आ जाएगी पानी। ज्यादा गर्मी है तो समझा हो तो लानी पड़ेगी, पर लेकिन इसी समस्या नहीं आएगी जितनी कांग्रेस में आती थी, नहीं आएगी बीजेपी। कांग्रेस में कैसी समस्या आते थे? कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही होने वाला है पूरी, समझे जी, भ्रष्टाचार वालों की हो नहीं, गहलोत साहब विकास नहीं करवाए, नहीं करे कुछ नहीं, बिल्कुल के नहीं करे, अशोक जी के नहीं करे, वे तो करावे कहीं, वे तो ज्यादातर काटना में पत्ता काटना में रिया भाई, के नहीं करियो 5 साल में। कितना पत्ता काट झूठा वादा करिया हिंदुओं ने वास्ते। अशोक जी इतना मतलब 5 साल वास्ते हिंदुओं को कोई कौम है, धारा लगा दो, 144 धारा है, और मुसलमानों के वास्ते आयो रमजान महीना वास्ते 1 मिनट भी लाइट नहीं जानी चाहिए, और हिंदुओं के वास्ते बिल्कुल 144 धारा। तो कोई आदेश निकाला सर? बिल्कुल आदेश अशोक जी खुद कहो, आदेश निकाले कोई खुद कहो, सब ने कर्मचारियों का कटे भी लाइट है और मोलम नहीं जानी चाहिए, और हिंदुओं के कटे भी लगे कोई कौम सीधे ये धारा 144 आप ये नहीं कर सकते, आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, इन वास्ते छूट है। सरकारी आदेश तो सब वास्ते बराबर हो है, तो आपकी कैसे? नहीं सरकारी आदेश नहीं, वे तो आप आदमियों ने कहा जाए सरकारी आदेश कही है, बेकायदे जीवित तो है, सरकार बोली है बेकायदे जीवित तो है,
और बड़ा धंधो को किस तरह का माहौल लगता है भाई साहब आपको? बहुत अच्छा भाजपा के पक्ष में। इस बार कितनी बड़ी जीत मानते हैं फिर? 600 पार है, मोदी जी का वादा पूरा होगा। पाली क्षेत्र में कितनी बड़ी? पाली क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर जिताएंगे हम। कांग्रेस ने नया प्रत्याशी उतारा है संगीता बेनीवाल, क्या लगता है अच्छी टक्कर दिवाएगी? हमारी प्रत्याशी है, पाली लोकसभा से नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। देखिए जोधपुर में बाहरी प्रत्याशी कहकर आपके ही कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोल रहे हैं, अब आप यहाँ पे कह रहे हैं और वो उनका बचाव कर रहे हैं कि कोई बाहरी नहीं होता। तो उनके कार्यकर्ताओं की बगावत सुनने में आ रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जोधपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। जोधपुर में कोई विरोध नहीं है, जोधपुर भी 5 के पार होगी और पाली भी लोकसभा 5 लाख से पार होगी। पाली में ऐसे कौन से काम मानते हैं अगर पीपी चौधरी साहब सांसद बने फिर से तो ये काम होने चाहिए? पूर्ण भरण का है, जय पूर्ण भरण का है, किसानों के लिए कोई भी फायदे है, ये बहुत मुद्दे हैं। पीपी साहब भी स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, तो अच्छे काम अपेक्षा रखते हैं, हम करेंगे। एक है कि कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, तो ये पानी की आपूर्ति पाली को नहीं हो पाई। पानी का मुद्दा हमेशा बना रहा है, होगा, हम अपेक्षा रखते हैं। मोदी जी आए तो हम जल संसाधन मंत्री केंद्र जी आपके हुआ है तो होगा, ये पूर्ण भरण का मुद्दा है तो पार हम अपेक्षा रखते हैं कि इस बार होगा पार। ये थे पाली के में नामांकन रैली में शामिल होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया इस बार फिर से भाजपा की सरकार यहाँ बनने जा रही है और पीपी चौधरी फिर से सांसद बनेंगे। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।